Hello, class 8. Good morning, children. How are you? I hope all dear students will be fine. Students, in your previous video, you was learn that how to simplify of the decimal numbers. But today's video, you will be learn that how to simplify the decimal numbers using the formulas. The first formula is whole square of a plus b. Whole square of a plus b is equals to a square plus 2ab plus b square. Next is whole square of a minus b, and a whole square of a minus b is equals to a square minus 2ab plus b square. And the last is whole a square minus b square. It's a not whole square. It's a square minus b square. Then a square minus b square equals to a minus b, वन ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है चिल्ड्रंस, तो आपने ये तीनों फॉर्मूले देखा. अब आप देखो ये फॉर्मूला ओरिजिनेट कैसे होता है, ये आता कैसे है. ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी ये कैसे आता है. आपने क्या बोला, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, मतलब यही ना, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी. इसका मतलब क्या है बच्चों, आपने ए प्लस बी को कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है. जब आप ए प्लस बी को 2 बार लिख देंगे तो इसी तरीके से तो कुछ एक्सप्रेशन आएगा. तो अब क्या करेंगे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंबल यूज़ हुआ है, कौन सा, ब्रैकेट का. और आप जानते हैं ब्रैकेट मतलब क्या होता है, जहाँ पे कभी ब्रैकेट लग जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. जब प्रोडक्ट करोगे आप तो ए का इंटू ए के साथ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा. ए का इंटू बी के साथ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा. फिर बी का इंटू ए के साथ क्या हो जाएगा, बी ए. चाहे हम उसको बी ए लिखें चाहे ए बी लिखें. ठीक है, बी का इंटू ए के साथ हो गया तो क्या हो गया, बी ए. अब बी का इंटू फिर बी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा. आगे आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए. तो क्या हो जाता है बच्चों, ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2ab. क्या हो जाएगा, 2ab. ठीक, 2ab हो गया. प्लस यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो ए बी ये बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं. ठीक, तो ए बी क्या हो गया, 2ab हो गया. ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा. और इधर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपने देख लिया ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आता कैसे है. ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला था, क्या था, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी. नेक्स्ट वाला क्या था, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी. अब आप देखोगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है. ठीक, तो चलो देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर. अभी आपने इसको 2 बार लिखा था, आप क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे. जब इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी. फिर से क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट करेंगे. प्रोडक्ट करने पे यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसका इंटू इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस बी ए, और माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस बी स्क्वायर. अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस, दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड. माइनस माइनस प्लस, दोनों के वेरिएबल ऐड हो गए. यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. यानी कि आपके पास क्या आया, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपके पास ये आ गया. ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड फार्मूला. ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, आपने देखा था थर्ड वाला क्या था आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी. ठीक, अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसको भी प्रूफ करेंगे. और कैसे करेंगे इसको, आप क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे. किसका, ये आपका थर्ड है. ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे. ए का इंटू ए के साथ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, नहीं यहाँ प्लस है तो ए बी प्लस ए बी, ये क्या है, माइनस बी ए और माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये देखो, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल. ठीक है, आपके पास क्या रिमेन हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे, किसको सॉल्व करने पे आया था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसी को सॉल्व किया था तो ये आ गया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो, ये तीनों फॉर्मूला हमने देख लिया कि कैसे ओरिजिनेट होता है। तो कैसे ओरिजिनेट होगा बच्चों, सिर्फ क्या करेंगे, इसी को आप होल्ड करके ओपन करके लिख देंगे, उसके बाद इनटू कर देंगे, फिर ऐड कर लेंगे, तो ये आपको आ जाएगा कि कैसे आता है। ठीक है, आप क्या करिएगा, कॉपी में ये सारा नोट कर लीजिएगा कैसे आता है ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 2, 10th ऑफ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड है 10th का। तो इसको बेटा ये देखो, ये क्या लिखा है 1.481, इसको सपोज कर लो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसको मान लो ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.481 को आपने क्या माना है, ए माना है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए। इसको आप मान लो बी, तो ये हो गया बी। इसको आप बी मान चुके हो तो ये सेम वैल्यू यहाँ भी लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन गया बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अभी अभी आपने पढ़ा है ये इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1.481 प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.519, इसका स्क्वायर। ठीक है, आप ऐड कर लो, तो 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 10, 5 4 9, 9 और 0 कैरी 1 10 1, और जो कैरी आई थी 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, और ये 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा हमने कैसे किया। ठीक है, किसका यूज़ करके किया, फॉर्मूले का यूज़ करके किया। तो फॉर्मूले का यूज़ करके सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। अगर आप इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज़ ना करते तो आप यहाँ पे क्या करते, पहले 1.481 को इंटू करते 2 बार, इसको ही 2 बार इंटू करने में इतना टाइम लगता, फिर आप इन दोनों को इंटू करते, और जो आंसर आता है उसका किससे इंटू करते, 2 से इंटू करते, फिर जो आंसर आता है उसका हम लोग फिर उसके बाद इसका 2 बार इंटू करते, और फिर लास्ट में जो आंसर आता है उन सबको क्या करते प्लस करते। लेकिन फॉर्मूले का यूज़ करके हमने क्या कर लिया, टाइम को सेव कर लिया, अपने क्वेश्चन को ईजिली और जल्दी सॉल्व कर लिया। तो इसीलिए फॉर्मूले का यूज़ आपको समझ में आया होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फार्मूला यूज़ करते हैं, ताकि टाइम भी सेव हो सके, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व भी हो सके। ठीक है, तो एक बार फिर से समझो, ये आपका ए बन जाएगा, यानी कि 1.481 जहाँ पे भी लिखा रहेगा आप उसको क्या समझेंगे, 8 समझेंगे, ए समझेंगे, क्या समझेंगे, ए समझेंगे। तो आपने इसको मान लिया ये ए है, ये ए हो गया, तो ये 2 इंटू 1.481 यानी कि 2 इंटू, इसको तो आपने ए माना था, इसकी जगह पे ए कर लिया। ये आपका बी है, इसको जहाँ जहाँ मिलेगा आप बी लिखेंगे। यहाँ पे भी था, उसके ऊपर पावर 2 लगी थी, आपने पावर 2 लिख दिया। जैसे ही आपने इस लाइन को देखा आपको तुरंत याद आया कि ये फॉर्मूला है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, तो आपने फिर प्लस बी लिख लिया। तो आप ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आपने इसको पुट किया तो आपने देखा यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, आपने प्लस कर लिया। जब प्लस कर लिया तो आपने देखा इस पर पावर 2 लगी है, पावर 2 लगी है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बेटा इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो बुक में मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या देखना है कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है, माइनस में है, 2 के साथ यही चीज़ क्या है, माइनस में है। और अभी आपको मैंने जब पढ़ाया था तो ये माइनस में जब आया था तो फॉर्मूला किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, ये बनेगा होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। यानी आप 4.694 में किसको माइनस करेंगे, 3.494 को। ठीक है, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 में 4 माइनस होगा, कितना आएगा 1 आएगा, और सॉरी 2 आएगा, और 4 में 3 माइनस होगा तो 1, यानी आपके पास आएगा 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास आएगा 1.2 का स्क्वायर, और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.44, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। अब हम आपको आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखो बेटा आपका जो क्वेश्चन है बड़ा इजी है,
इसमें बोल क्या रहा है, आप कर सकते हैं खुद ही। क्या कर रहा है इसमें, करिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, आप करिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जुनेज बाइस, जुनेज क्या कर रहा है, खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 1.08 kg। कितना केजी, 1.08 kg ऑफ प्लास्टिसीन एट 35.50 पर kg। एक किलो केजी का दाम उसके पास इतना है, तो 1.08 kg का दाम आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड 3.35 लीटर ऑफ पेंट एट इतना पर लीटर। ही गिव्स द शॉपकीपर एट 100 रुपी नोट। तो उसने 100 रुपये की नोट दी है, आपको बताना है कितना वापस करेगा। देखो, एक लीटर पेंट की कॉस्ट इतना दिया है, आपने ख़रीदा कितना है, 0.35 लीटर। तो क्या कर लेंगे, 0.35 का इसके साथ क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है और आपने ख़रीदा है 1.08 किलोग्राम, तो आप इसका भी इसके साथ क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। दोनों का इंटू करेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे, 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कर लेंगे ना, अगर कोई डाउट हो तो हम बता दें, वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो बता ही दे रहे हैं, आपको हो सकता है कुछ डाउट हो। बेटा देख रहे हैं आप बोर्ड पे, मैंने आपके सामने सॉल्यूशन नंबर 8 सॉल्व कर दिया है। इसमें देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि उसने कितना किलोग्राम प्लास्टिसिन ख़रीदा है, 1.08 kg। तो मैंने बोला था 1.08 kg का आप इसके साथ इंटू कर लेंगे। क्यों इंटू कर लेंगे, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट इतनी है। जब 1 kg की कॉस्ट इतनी है तो 1.08 kg की कॉस्ट जानने के लिए आप इसका इसके साथ क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। बिल्कुल सेम आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आपको पर लीटर की कॉस्ट दे रखा है, यानी 1 लीटर की कॉस्ट दे रखा है। तो आप जानते हैं 1 लीटर की कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा। तो 1 लीटर की कॉस्ट आपको 142.80 दे रखा है, आपको फाइंड करना है 0.35 लीटर की कॉस्ट। तो 0.35 लीटर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपने इसके साथ क्या कर लिया, इंटू कर लिया। जब आप इसको इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा 49.98 रुपीज़। इसको इंटू करिएगा तो ये आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप शॉप पे गए थे, आपने सामान ख़रीदा, 1.08 kg प्लास्टिसिन परचेज़ किया और 0.35 लीटर पेंट परचेज़ किया, ठीक है। 1 लीटर की कॉस्ट पता थी, 0.35 लीटर की कॉस्ट जानने के लिए इंटू कर लिया। यहाँ पे भी आपने एक बार 38.34 रुपीज़ का सामान ख़रीदा, दूसरी बार 49.98 रुपये का सामान ख़रीदा। इन दोनों रुपीज़ का आपने क्या किया, सामान खरीदा। आपने कुल कितने रुपीज़ का सामान ख़रीदा जानने के लिए इन दोनों को क्या कर लेंगे, 49.98 और 38.34 को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस कर लिया ना, तो आपने इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, 38.32 रुपीज़ आएगा, ठीक है। लेकिन शॉपकीपर को आपने कितना दिया, आपने शॉपकीपर को दिया कितना, 100 रुपीज़ दिया। तो आपको शॉपकीपर वापस कितना करेगा, जब आपने शॉपकीपर को 100 रुपये दिया है तो शॉपकीपर आपको कितना वापस करेगा, इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 100 में से जब आप, हाँ, इन दोनों को ऐड करने पे क्या, 88.32, आप इसको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11.68 आएगा, ठीक है। इतने रुपीज़ आप क्या करेंगे, शॉपकीपर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। इतना रुपीज़ शॉपकीपर आपको बाद में जब आप सारा सामान खरीद लेंगे तो रिटर्न करेगा। आपको समझ में आया होगा, मैंने पहले इतना किलोग्राम सामान ख़रीदा था इतने रुपीज़ का, तो इन दोनों का इंटू कर लिया। फिर इतना किलोग्राम सामान ख़रीदा इतने रुपीज़ का, तो इन दोनों का इंटू कर लिया। हमने टोटल कितना ख़रीदा, टोटल कितने में ख़रीदा, इन दोनों को ऐड कर लिया। शॉपकीपर को दिया 100, तो 100 में से इतना माइनस कर लिया, जो बचेगा वही शॉपकीपर हमको रिटर्न करेगा। तो ये है आपका सोल्यूशन नंबर 11, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि आपने क्या किया है कि 0.125 पार्ट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स आर डॉक्टर। किसी पीस कीपिंग फोर्स के 0.125 पार्ट जो है कौन है, डॉक्टर हैं, ठीक है। 0.00937 पार्ट आर इंजीनियर्स, इतने पार्ट्स इंजीनियर्स हैं। एंड डैश पार्ट्स आर कुक्स, इतने पार्ट्स कौन हैं, कुक्स के हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उसमें कौन से हैं, सोल्जर्स हैं। और अगर आपको टोटल मेंबर्स की काउंटिंग दे रखी है कितना, 1152, तो आपको बताना है उसमें कितने सोल्जर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स आपको कितना दे रखा है, 0.1152। एक क्वेश्चन समझ में आया, टोटल मेंबर्स इतना दे रखा है,
जिसमें से कुछ पार्ट, इतना पार्ट आपके डॉक्टर्स हैं, इतने पार्ट्स इंजीनियर हैं और इतने पार्ट्स कौन हैं, कुक्स हैं। बचे हुए पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं, सोल्जर्स हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसका इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसका इसके साथ इंटू करेंगे और बाद में सबको प्लस कर लेंगे। जो आएगा उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस आ जाए, माइनस कर लेंगे। जैसे ऐसे समझो, आपके पास कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। अब 100 का अगर 1/10 पार्ट, अगर 100 का 1/10 पार्ट कौन है, अगर आपके 100 के 1/10 पार्ट्स डॉक्टर हैं, 100% है आपके पास, किसी कैंपस में 100% है, 100 का 1/10 कौन है, डॉक्टर्स हैं। तो मतलब डॉक्टर्स कितने हो जाएंगे, 10। और उसी 100 में से 1/20 कौन है, इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियर्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। मैं पूछूँ बचे हुए लोग कितने हैं, तो आप क्या कर लेंगे, 10 और 5 को प्लस करेंगे, बाकी माइनस कर लेंगे। बिल्कुल सेम काम आप यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, ठीक है, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स। इसका इसके साथ क्या कर लिया, इनटू कर लिया। एक बात और, ये पॉइंट में है ना, जब आप इसको पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा, अपॉन में 1000 आएगा, 30 रहेगा। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो पूरा आएगा कितना, 144 डॉक्टर्स, ठीक है। यानी 1152 में से 144 कौन है, डॉक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे इंजीनियर्स की काउंटिंग कितनी है, इसको भी आप क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक, इनटू करके, ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर किया था। फिर आपने नंबर ऑफ़ कुक्स भी फाइंड कर लिया, इसका इसके साथ क्या करके, इनटू करके, ठीक है। अब 1152 में से 144 डॉक्टर हैं, 108 इंजीनियर्स हैं और 36 कौन है, 36 कुक्स हैं। आपको पता चल गया इतने लोग कुछ ना कुछ हैं। जो बचे हुए लोग हैं वो कौन है, सोल्जर्स हैं। तो क्या करेंगे, 144 108, इसको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। और 252 में कितना प्लस कर देंगे, 36 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 288। और 288 को आप क्या करेंगे, 1152 में माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 864। 864 कौन हो जाएंगे बेटा, सोल्जर्स हो जाएंगे। तो ये है सोल्यूशन नंबर 12। इसको भी आप क्या करेंगे, कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 11 कंप्लीट करिएगा और 12 कंप्लीट करिएगा। अब देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 13। जैसे आपने 12 किया, बिल्कुल सेम ऐसे कौन सा है, 13 है। इसमें क्या कह रहा है, गीतांजलि रीड 0.25 पार्ट ऑफ अ बुक ऑन अ फर्स्ट डे, यानी पहले दिन बुक का कितना पार्ट पढ़ती है, 0.25। दूसरे दिन कितना पढ़ती है, 0.35 पार्ट ऑन द सेकेंड डे एंड 160 पेजेस, ठीक है। इतना पार्ट पढ़ती है और 160 पेजेस पढ़ती है, ठीक है। टू फिनिश रीडिंग द बुक, ठीक है, टू फिनिश रीडिंग द बुक ऑन थर्ड डे, टू फिनिश रीडिंग द बुक ऑन थर्ड डे। वो बुक को ख़त्म किस दिन करती है, थर्ड डे ख़त्म करती है। हाउ मैनी पेजेस वर देयर इन द बुक, और बुक में कितने पेजेस हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो बेटा इसमें क्या करें, गीतांजलि रीड 0.25 पार्ट ऑन बुक ऑन द फर्स्ट डे। बुक का पहले दिन बुक का 0.25 पार्ट पढ़ती है, लेकिन 0.35 पार्ट सेकेंड डे पढ़ती है। और 160 पेजेस टू फिनिश, मतलब ख़त्म करने के लिए 160 पेज पढ़ती है, कौन से दिन, तीसरे दिन। कह रहा हाउ मैनी पेजेस वर देयर इन द बुक, बुक में कितने पेज थे। तो आप क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को ऐड कर लेंगे। तो 0.25 0.35 ये दोनों कितना हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा। आप 100 में से 0.60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.40 आएगा, ठीक है। तो 0.40 ये आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस, आप लिखेंगे 100 माइनस, बोर्ड पे देखो, आप लिखेंगे 100 माइनस 0.60, ठीक है। नहीं 1 माइनस 0.560, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को आपने ऐड कर लिया, 1 में से माइनस कर रहे हैं तो 1.00 लिखेंगे, 0.60 लिखेंगे। तो आपके पास माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 0.40। ये इतना बराबर आपको दे रखा है बच्चों, 0.40 बराबर आपको क्या दे रखा है, 160 पेजेस के। इतना पेज वो किस दिन पढ़ती है, थर्ड डे पढ़ती है। तो यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस 0 से इस 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 4 जा क्या हो जाएगा, 60, यानी 1 बुक इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 400 पेजेस। ये क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 14 नंबर में क्या कह रहा है, 14 नंबर भी आपको करना है। ठीक है, 14 करिएगा, 15 करिएगा, 16, आपसे जितना हो सकेगा आप सारा करिएगा। ठीक है, तो 14 में क्या कह रहा है, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2808 फीट, यानी 1 मीटर बराबर इतना फीट। ठीक है, तो 1 फीट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा इतना मीटर। ठीक, 1 बटा इतना मीटर 1 फीट बराबर हो जाएगा। कह रहा है हाउ मैनी फीट विल इन 15 मीटर। जब आपको 1 मीटर बराबर दे दिया है, 1 मीटर बराबर इतना दे दिया है, तो 15 मीटर बराबर पूछ रहा है, तो आप क्या कर लेंगे, 15 का इसके साथ केवल इंटू करेंगे। आपको क्या करना है, 15 का इससे इंटू करना है। ठीक है, इंटू कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 15 नंबर में क्या है, इफ़ 2.54 सेंटीमीटर मेक एन इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, हाउ मैनी इंचेस विल मेक 60.96 सेंटीमीटर, कितना इंच 60.96 सेंटीमीटर कितना इंच बनाएगा। तो आप लोग क्या कर लेंगे, लिखेंगे 1 इंच बराबर इतना सेंटीमीटर। ठीक, 1 इंच बराबर इतना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा इतना इंच। ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा इतना इंच, तो 60.96 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 60.96 अपॉन 2.54, यानी कि 60.96 को 2.54 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ऊपर नीचे दोनों जगह डेसिमल है तो हटा के करेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा। अब देखो क्या कह रहा है, 0.4 पार्ट ऑफ 0.93 ग्राम ऑर्नामेंटल चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। इफ़ द चेन इज कट इंटू 6 equal pieces, how much gold will be there in each piece। बच्चों आप क्या करेंगे, कह रहा है 0.4 पार्ट है, 0.4 हिस्सा इसका क्या है, ऑर्नामेंटल चेन है। ऑर्नामेंटल चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि किससे बनी है, चेन का इतना हिस्सा किससे बना है, गोल्ड से बना है। तो आप लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो आपको आ जाएगा कि चेन का कितना हिस्सा गोल्ड से बना है। क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे। ठीक है, इंटू करने पे आ जाएगा। फिर कह रहा है चेन इज कट इंटू 6 इक्वल पीस, चेन को हमने 6 पीसेस में काटा है, तो जो आया रहेगा उसको क्या कर लेंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तक कंप्लीट करिएगा। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है।